अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट 3 का फाइलम एनालिडा का जो टॉपिक आ रहा है वो है मेटामेरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन। और मैं आप लोग को याद दिला दूं कि ये मिलर एंड हार्ले फोर्थ एडिशन के चैप्टर नंबर 22 का थर्ड टॉपिक है मेटामेरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन। तो मेटामेरिज्म की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू सेगमेंट। अगर हमारे पास बॉडी पार्ट्स को सेगमेंट में अरेंज किया जाए, सीक्वेंस में लाया जाए, तो हम उसको मेटामेरिज्म कहेंगे। अर्थवर्म की बॉडी जो है वो हमारे पास जस्ट लाइक रिंग है, एक सीरीज में मौजूद है, जिसको हम मेटामेरिज्म या मेटामेरिक बॉडी कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ ऊपर से एक्सटर्नली डिवाइडेड नहीं होती, ये इंटरनली भी डिवाइडेड है। यानी कि अगर आपको ऊपर से सिर्फ कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं या सेगमेंट्स नज़र आते हैं, तो वो सिर्फ ऊपर से नहीं होते, इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी हमारे पास डिवाइडेड होते हैं। यानी कि हर कंपार्टमेंट के पास अपना ऑर्गन मौजूद है। ये जो सेगमेंटल अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट्स की, इसको हम नाम देते हैं मेटामेरिज्म। मेटा इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है आफ्टर, और मेरिज्म हमारे पास ग्रीक वर्ड है मेयर से निकला है, जिसका मतलब है पार्ट। यानी कि पार्ट आफ्टर पार्ट, एक हिस्से के बाद दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा। हमारे पास सेगमेंटेड बॉडी फॉर्म होती है अर्थवर्म की। हमारे पास आता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास मेटामेरिज्म के अंदर मौजूद होते हैं और पाए जाते हैं। जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हों, जितने भी कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उसके अंदर अपने एक मखसूस फंक्शन होता है। यानी कि अगर सर्कुलेशन का समझ लें, नर्वस सिस्टम समझ लें, एक्सक्रीटरी का समझ लें, तो वो हर सेगमेंट जो है वो खुद कैरी ऑन करता है, दूसरे कंपार्टमेंट पर डिपेंड नहीं करता। दो ऐसे फंक्शंस हैं जो कि रिलेटेड हैं। वो कौन कौन से हैं मेटामेरिज्म के अंदर? एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट है, दूसरा इफ़िशियंट लोकोमोशन है। फ्लेक्सिबल सपोर्ट यानी कि हमारे पास जो ये मेटामेरिज्म है, मेटामेरिक बॉडी फॉर्म है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। दूसरा, इसकी जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लोकोमोशन में आसानी क्यों होती है? क्योंकि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो जो सिलोम है, वो हाइड्रोस्टेटिक है। तो वो जिस तरह से लोकोमोट करना चाहे कर सकता है आसानी से। बॉडी के अंदर मसल्स की जो है वो अटैचमेंट मौजूद है, फिर वो आसानी से जो मूवमेंट है वो कर सकता है। दूसरा उन्होंने बताया है कि सिलोम की फॉर्मेशन होती है या सिलोम की डेवलपमेंट होती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हमारे पास इनकी जो बॉडी कैविटी है वो बनना शुरू हो जाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है, फिर जो मेसोडर्म है वो अलग अलग पॉकेट्स में जो है वो बन जाता है। इसकी मैं डायग्राम भी शेयर कर रही हूँ, फिर इससे आप लोग को आसानी से समझ आएगी। फिर इस जो पॉकेट्स हमारे पास आ गई हैं, इसको अगर आप खोल के देखते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, इसको सीक्वेंस में लाते हैं, तो ये जो आपके पास एक मेटामेरिक बॉडी फॉर्म जो है वो बना लेता है। ठीक है, जो कि एक्टोडर्म ऊपर की तरफ होगा, एंडोडर्म इंटरनल होगा। एक्टोडर्म हमारे पास स्किन को बनाएगा और एंडो हमारे पास बनाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। और इसके अलावा यहाँ पे ये डिफरेंट सेप्टम के ज़रिए से ये जो हमारे पास सिलोम्स होते हैं, हर कंपार्टमेंट के अलग अलग, ये सेप्टम के ज़रिए से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये जो इंटरनल फ्लूइड है इसको हम लोग बच्चों में मेसेंट्रीज भी बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी वॉल एंड मसल्स किस टाइप के होते हैं? मसल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, मेसोडर्मल लेयर्स के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इसमें मसल्स होते हैं दो तरह के। मसल्स के लिए भी मैं एक डायग्राम शेयर करूँ, डायग्राम देखें आपको समझ आएगा कि एक सर्कुलर लेयर है मसल्स की, और एक हमारे पास जो कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस है, और एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि जस्ट बिलो द सर्कुलर मसल्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है तो वो एक कंट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। अगर सर्कुलर कंट्रैक्ट है
तो मसल्स लॉन्गिट्यूडनल जो है वो रिलैक्स होंगे। तो इनके आपस के ये एंटागोनिज्म के ज़रिए से इनकी जो है वो लोकोमोशन होती है। इनके जो बॉडी वॉल्स हैं जिनके अंदर ये मसल्स मौजूद हैं वो आसानी से लोकोमोट कर सकते हैं। ये आज का हमारा तीसरा टॉपिक था। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।